राधे राधे मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर कार्स पर। जून 2026 चल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं और आपका बजट वही मिडिल क्लास वाला कड़कड़ाता हुआ सिर्फ 6 लाख रुपए। इस बजट में जब आप किसी शोरूम के अंदर कदम रखते हो ना, तो सेल्समैन आपको ऐसे घूरता है जैसे आप उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने आए हो। आज आपका भाई किसी टॉप 5 फीट के फेर में नहीं पड़ेगा। वीडियो का टाइटल भले ही टॉप 5 फीट हो, लेकिन आज मैं आपके सामने ऐसी गाड़ियों का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा जो 6 लाख के बजट के आसपास रेंगती हैं। रेडिट के कड़वे सच और डीलरशिप्स के वेरिएंट ट्रैप का ऐसा पर्दाफाश होगा कि सेल्समैन भी रो पड़ेगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, बिना किसी बकवास के सीधे काम की बात शुरू करते हैं। नंबर 1, मारुति सुजुकी अल्टो के 10 सड़क का सरकारी स्कूटर। मई 2026 के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मारुति के मिनी सेगमेंट अल्टो प्लस एस्प्रेसो ने मिलकर 16,275 यूनिट्स की सेल दर्ज की है। यह गाड़ी आज भी उन लोगों की पहली पसंद है जो 2 व्हीलर से सीधे 4 व्हीलर पर अपग्रेड कर रहे हैं। मार्केट में इसका कोई सगा कॉम्पिटिटर बचा ही नहीं है। इसकी लंबाई 3,530 मिमी है, ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिमी है और बूट स्पेस 214 लीटर है। प्रैक्टिकल दुनिया में इसका मतलब यह है कि आप इसमें एक मीडियम साइज का ट्रॉली बैग और एक पिट्ठू बैग रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप सब्जी का थैला भी डालना चाहें तो उसे दबाकर ठूंसना पड़ेगा। इसका बेस एसटीडी वेरिएंट एक चलता फिरता मजाक है। न पावर स्टीयरिंग न एसी। 2026 में बिना एसी के गाड़ी बेचना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। सेल्समैन आपको V11 या V11 प्लस चिपकाने की कोशिश करेगा और साथ में 20,000 की कंपल्सरी एक्सेसरी किट, क्रोम की पट्टियां और चमकीले स्टिकर जबरन बिल में जोड़ देगा। साफ मना कर दो। इसमें 1.0 लीटर्स के 10C नेक्स्ट जेन इंजन मिलता है जो 67 हॉर्स पावर बनाता है। कंपनी दावा करती है 24 किमी लीटर का, लेकिन रेडिट ओनर्स का कड़वा सच ये है कि शहर के भारी ट्रैफिक में एसी के साथ यह 16-17 किमी लीटर पर हांफने लगती है। यह मारुति के बदनाम हर्टेक प्लेटफॉर्म पर बनी है। ट्रैफिक में इसका क्लच बिल्कुल रुई जैसा हल्का है, पैर में दर्द नहीं होगा। सस्पेंशन काफी कड़ा है। सड़क का हर छोटा गड्ढा आपकी रीढ़ की हड्डी को रीसेट कर देता है। हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पार करते ही गाड़ी हवा में तैरने लगती है और बॉडी रोल इतना है कि टर्न लेते वक्त पैसेंजर एक दूसरे की गोदी में गिर जाते हैं। NVH लेवल्स इतने खराब है कि इंजन की आवाज सुनकर लगता है मोटर सीधे आपके डैशबोर्ड के अंदर ही फिट है। सालाना मेंटेनेंस का खर्च मात्र 2,500-3,000 है। मारुति का सर्विस नेटवर्क हर नुक्कड़ पर है और रीसेल वैल्यू के मामले में यह गाड़ी सोना है। OLX पर डालो, 2 घंटे में बिक जाएगी। नंबर 2, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो छोटा पैकेट अजीब धमाका। वही मई 2026 की 16,275 मिनीकार यूनिट्स का आधा हिस्सा मारुति इसे मिनी SUV कहकर बेचती है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें कम बजट में ऊंची गाड़ी में बैठने का शौक है। लंबाई 3,565 मिमी है, ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिमी है और बूट स्पेस 240 लीटर है। अच्छी बात यह है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है। बूट में आप 2 केबिन बैग रख सकते हैं, लेकिन इसका लोडिंग लिप इतना ऊंचा है कि सामान चढ़ाने के लिए आपको जिम वाली डेडलिफ्ट करनी पड़ेगी। इसके भी STD और L11 वेरिएंट से दूर रहें। सेल्समैन आपको इसका ड्रीम एडिशन बेचने की कोशिश करेगा जिसमें एक ऐसा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है जो 2012 के हैंग होने वाले एंड्रॉइड फोन की याद दिलाता है। केवल इसका V11 वेरिएंट ही थोड़ा बहुत पैसा वसूल डील है। वही 1.0 लीटर्स के 10C इंजन और वही 67 हॉर्स पावर। रियल वर्ल्ड माइलेज 17-18 किमी लीटर मिल जाता है। हर्टेक प्लेटफॉर्म पर टिकी इस गाड़ी का क्लच बेहद स्मूथ है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। 2 एयरबैग्स मिल जाएंगे, लेकिन बॉक्सनुमा डिजाइन और कमजोर चेसिस के कारण इसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी भगवान भरोसे है। इसे हाई स्पीड हाईवे पर ले जाना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। सालाना मेंटेनेंस 3,000 रुपए के अंदर सिमट जाता है। कमर्शियल मार्केट और फर्स्ट टाइम बायर्स में डिमांड होने के कारण इसकी रीसेल वैल्यू काफी सॉलिड रहती है। नंबर 3, रेनॉल्ट क्विड फ्रेंच डिजाइन देसी मजबूरियां। मई 2026 में रेनॉल्ट की कुल बिक्री कुछ 100 यूनिट्स में सिमट कर रह गई है। मारुति के एकाधिकार के सामने क्विड
लिमिटेड मार्केट में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, लेकिन लुक्स के मामले में यह अभी भी इस बजट की सबसे हॉट दिखने वाली हैचबैक है। लंबाई 3731 मिमी है, ग्राउंड क्लियरेंस एक शानदार 184 मिमी है और बूट स्पेस 279 लीटर है। प्रैक्टिकली इसके बूट में एक फुल साइज का सूटकेस और एक छोटा बैग आराम से आ जाता है। इस मामले में इसने मारुति को पछाड़ा है। इसके बेस RXE वेरिएंट में आपको कुछ नहीं मिलता, मानो रेनॉल्ट वाले सिर्फ 4 पहिए और एक चेसिस बेच रहे हों। डीलरशिप वाले आपको क्लाइंबर वेरिएंट बेचने के लिए दबाव डालेंगे, जिसमें सिर्फ कुछ रंग बिरंगे स्टिकर्स और रूफ रेल्स के नाम पर आपसे 30,000 से 40,000 एक्स्ट्रा एंट लिए जाते हैं। इसमें 1.0 लीटर्स SCE 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 68 हॉर्स पावर जनरेट करता है। कंपनी का दावा 22 किमी लीटर का है, लेकिन रेडिट ओनर्स बताते हैं कि शहर में यह बमुश्किल 14-15 किमी लीटर का माइलेज देती है। यह CMFA प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसका क्लच तो हल्का है, लेकिन गियर शिफ्ट्स इतने रबर जैसे और ढीले हैं कि आपको कभी कभी समझ नहीं आएगा कि गाड़ी सेकंड गियर में है या फोर्थ में। 2 एयरबैग्स मिलते हैं, लेकिन ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसे अतीत में बेहद निराशाजनक रेटिंग्स मिली है। इसकी बॉडी शेल की मजबूती बेहद कमजोर कैटेगरी में आती है। सालाना मेंटेनेंस लगभग 4,000 है। मारुति के मुकाबले इसकी रीसेल वैल्यू मार्केट में कौड़ियों के दाम लगती है। इसके अलावा छोटे शहरों और कस्बों में रेनॉल्ट का सर्विस नेटवर्क ढूंढना एक बड़ा टास्क है। नंबर 4, मारुति सुजुकी सेलेरियो अल्टो का समझदार बड़ा भाई। मई 2026 में मारुति की 81,555 यूनिट्स की मैसिव कॉम्पैक्ट कार सेल्स का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे वैगनार के एक अधिक मैच्योर और गोलाई वाले विकल्प के रूप में बेचा जाता है। इसकी लंबाई 3695 मिमी है, ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिमी है और बूट स्पेस 313 लीटर है। प्रैक्टिकली इसके चौड़े बूट में आप 2 मीडियम साइज के सूटकेस को हॉरिजॉन्टली आराम से सुला सकते हैं। कैबिन का डिजाइन ठीक ठाक है, लेकिन एर्गोनॉमिक्स के नाम पर मारुति ने यहाँ गांजा फूंक कर कोडिंग की है। इसके फ्रंट पावर विंडो के बटन दरवाजों पर न होकर सेंटर कंसोल में नीचे दिए गए हैं। गाड़ी चलाते समय विंडो नीचे करने के लिए आपको नीचे देखना पड़ेगा। 90 किलो के भारी व्यक्ति के लिए फ्रंट सीट की बैक थोड़ी फ्लैट है, जिससे लंबी ड्राइव पर लोअर बैक पेन होना तय है। इसका L11 वेरिएंट पूरी तरह से नंगा है। 6 लाख के बजट के अंदर इसका V11 वेरिएंट ही सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। डीलर आपको Z11 पर अपग्रेड करने को बोलेगा, लेकिन वहाँ मिलने वाले फीचर्स के लिए वो जो कीमत मांगते हैं वो जायज नहीं है। शोरूम के इंश्योरेंस ट्रैप से बचें, वो आपसे 25,000 मांगेंगे, जबकि ऑनलाइन वही इंश्योरेंस 13,000 में मिल जाएगा। इसमें भी वही 1.0 लीटर्स के 10C इंजन है, 67 हॉर्स पावर, लेकिन ट्यूनिंग थोड़ी अलग है। रियल वर्ल्ड माइलेज इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। शहर और हाईवे मिलाकर यह आसानी से 18 से 20 किमी लीटर निकाल देती है। हर्टेक्ट प्लेटफॉर्म होने की वजह से क्लच फील बेहद लाइट और ट्रैफिक फ्रेंडली है। इसका सस्पेंशन वैगनार के मुकाबले काफी बैलेंस्ड है। हाईवे पर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर बॉडी रोल कंट्रोल में रहता है और गाड़ी ज्यादा नहीं डगमगाती। हालांकि व्हील आर्च के पास कोई इंसुलेशन न होने के कारण सड़क के कंकड़ पत्थरों की आवाज केबिन में साफ गूंजती है। स्टैंडर्ड तौर पर 2 एयरबैग्स और ABS मिलते हैं, लेकिन चेसिस की चादर इतनी पतली है कि अंगूठे से दबाने पर भी डेंट पड़ जाए। क्रैश टेस्ट में इसे बहुत ही खराब रेटिंग मिली है। सालाना मेंटेनेंस खर्च 3,500 के करीब आता है। रीसेल वैल्यू बहुत ही शानदार है, क्योंकि यह टैक्सी मार्केट और फैमिली मार्केट दोनों में हॉट फेवरेट है। नंबर 5, मारुति सुजुकी वैगनार 1.0 लीटर्स मिडिल क्लास का अमरूद का पेड़। मई 2026 की 81,555 कॉम्पैक्ट सेगमेंट सेल्स की बेताज बादशाह। वैगनार भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। यह फ्लीट ऑपरेटर्स, ओला, उबर और आम भारतीय परिवारों की नेशनल कार बन चुकी है। लंबाई 3,655 मिमी है, ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिमी है और बूट स्पेस एक विशाल 341 लीटर है। इसका बॉक्स जैसी शेप का बूट इतना प्रैक्टिकल है कि आप इसमें 2 बड़े इंटरनेशनल साइज के सूटकेस वर्टिकली खड़े करके रख सकते हैं। इस मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसका टॉल बॉय डिजाइन आपको अंदर घुसने और बाहर निकलने में बहुत आराम देता है। हेडरूम इतना है कि आप अंदर पगड़ी पहनकर भी
बैठ सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी ऐसी है जैसे रिसाइकिल की हुई प्लास्टिक की बाल्टियों से बनाई गई हो। अगर आप 90 किलो के हैं तो लेगरूम तो भरपूर मिलेगा, लेकिन इसकी सीटें बिल्कुल सपाट फ्लैट है, न कोई अंडरथाई सपोर्ट है और न ही साइड बोल्स्टरिंग। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पार्क के सीमेंटेड बेंच पर बैठे हैं। 6 लाख के बजट में आपको इसका 1.0 लीटर्स इंजन वाला L11 या V11 वेरिएंट ही मिलेगा। सेल्समैन आपको 1.2 लीटर्स 4 सिलेंडर इंजन वाले वेरिएंट की तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगा, जिसके लिए वो आपका बजट जबरन बढ़वाकर एक्स्ट्रा लोन करवा देगा। अगर आपका बजट कड़ा है तो 1.0 लीटर्स V11 पर ही टिके रहें। 1.0 लीटर्स के 10C 3 सिलेंडर इंजन जो 67 हॉर्स पावर जनरेट करता है। रियल वर्ल्ड माइलेज भारी ट्रैफिक में AC के साथ 16 से 17 किमी लीटर मिलता है। हॉटेक्ट प्लेटफॉर्म पर बनी इस कार का क्लच इतना हल्का है कि आप सिर्फ एक उंगली से भी दबा सकते हैं। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए यह वरदान है। 2 एयरबैग्स मिलते हैं, लेकिन ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसे बार बार 1 या 2 स्टार ही मिले हैं। इसका बॉडी शेल पूरी तरह से अस्थिर अनस्टेबल घोषित किया जा चुका है। भारी एक्सीडेंट में यह गाड़ी पैसेंजर्स को बचाने में नाकाम साबित होती है। सालाना मेंटेनेंस सिर्फ 3,500 के आसपास आता है। रीसेल वैल्यू के मामले में यह मार्केट की बिटकॉइन है। इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। ग्राहक आपके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े मिलेंगे। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, ये था इन 5 गाड़ियों का वो कड़वा और नंगा सच जो कोई शोरूम का सेल्समैन आपको कभी नहीं बताएगा। वो आपको सिर्फ चमचमाते हुए फीचर्स और क्रोम की पट्टियां दिखाकर फंसाना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी जेब, अपने परिवार की सुरक्षा और अपनी असली जरूरत के हिसाब से ही सही फैसला लेना है। शोरूम वालों के इन वेरिएंट ट्रैप्स और फालतू एक्सेसरी पैकेजेस को लात मारो और अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करो। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल योर कार्स को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। सेफ रहे, सही चुने। जय हिंद।